ना ओम प्रकाश को तो नहीं देंगे, ओम किसी हालत में नहीं देंगे। नहीं देंगे हम। प्रधानमंत्री के साथ चुनाव लड़ा हूँ बलिया लोकसभा मन। हाथी कमल हो जाता है, कैसे हो जाता है? आप ओम प्रकाश यहाँ करारे हार का कारण बनेंगे और यही ओम प्रकाश हो सकता है आने वाले दिन में कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। चलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस वक्त लोकसभा घोसी अंतर्गत उपस्थित है और गांव की तरफ निकले हैं गांव की जनता से बात करने के लिए। आज घोसी लोकसभा चुनावी अखाड़े में तमाम प्रत्याशी जो है अपने चुनाव प्रचार में उपस्थिति जताए हैं और तमाम क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम तो मोहन राम पारता, मैं खुद को बलिया लोकसभा प्रत्याशी रहा हूँ। प्रधानमंत्री के साथ चुनाव लड़ा हूँ बलिया लोकसभा मन। प्रधानमंत्री के साथ? हाँ जी, चंद्रशेखर जी के साथ। अच्छा, चंद्रशेखर जी के साथ आप चुनाव लड़े हैं जी। किस सन की बात कर रहे हैं? ये 2004 की बात है। 2004 में? जब जिस समय मर गए। 2004 में चंद्रशेखर जी के सामने ये चुनाव लड़ने का काम किए। कहीं ना कहीं आप उस समय की बात कर रहे हैं जो एक ऐसा समय था, लोग चुनावी ये दरमियान बहुत कम लोग। हाँ सही बात है, अब समय जो है धीरे धीरे बदल गया है। रही बात सर की ये जो हम लोग बता रहे हैं, हमारी लड़ाई अधिकार की होनी चाहिए, न कि पैसे रुपये बल धन की होनी चाहिए। अधिकार की बात होनी चाहिए। हम क्या हैं? हम दलित हैं। हम 22.5% हम वोट हमारे पास है, तो हमको 22.5% जो है पार्लियामेंट में किसी नेता ने मांग नहीं किया आज तक ले। क्यों? जब हम 22.5% हम हैं तो हमको हमारा अधिकार 22.5% किसी पेपर, रेडियो या किसी भी जगह वो छोड़ा नहीं गया। आखिर क्यों नहीं ये लोग बोलते हैं? कोई भी नेता हो, चाहे बहन मायावती हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अतुल राय हो, चाहे मोदी हो, चाहे जो भी हो, बात तो अधिकार की करनी चाहिए। हम कब परसेंट हैं, कब परसेंट, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वोट है 22%, अधिकार हमको कितना भी, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे भूमि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो। अच्छा, छोड़ क्यों दिए आप राजनीति? छोड़े कहाँ? अच्छा, अभी भी राजनीति लगे हुए हैं, अभी रहते हैं, लगे कहाँ? इस समय चुनाव में देखा जाए तो अभी सुभाषपा पार्टी से अरविंद राजभर में है और अभी समाजवादी पार्टी से राजीव राय। देखिए ऐसा है, ये जो माननीय मंत्री जी का लड़का है अरविंद कुमार जी, ये वंशवाद हुआ। वंशवाद है? इसको वंशवाद कहते हैं, इसलिए कि ओम प्रकाश आया दूसरे जिले से, यहाँ आया रसना में मंत्री बन गया, ठीक है, पैसा वाला हो गया, उसका मकसद था पैसा कमा लिया, मंत्री हो गया। अब रही बात वही टिकट, वही सर्टिफिकेट अगर किसी दूसरे राजभर भाई को दिया होता, मैं मान लिया होता कि इसकी लड़ाई सही है, लेकिन लड़ाई सही है नहीं। अच्छा। ना, ये तो वंशवाद। रसना में केंद्रीय कार्यालय या घर है? घर कहाँ है? घर तो उसका चंदौली जिला में पड़ता है। यहाँ तो आया जो है अपना राजनीति सिद्ध करने, उसका घर चंदौली जिला बनारस में है। हाँ, यहाँ तो आया भाई, अपने भाई बिरादरों को इकट्ठा करके अपना पैसा कमा लिया। कमाने के बाद जो है धीरे कांग्रेस, समाजवादी सब में भीड़ करके पैसा लिया, ले करके ये वंशवाद चला रहा है। इसका अब लड़के को टिकट दिया जा रहा है, इसको कहीं पत्नी को दिया जा रहा है, वही सर्टिफिकेट बढ़ता है। किसी राजभर भाई को दिया होता मान लेते। अच्छा, ये बताइए, भाजपा से तो कोई प्रत्याशी नहीं है, वोट किसको करेंगे आप? देखिए ऐसा है ना, हम वोट उसको करेंगे कि जो विकास के रास्ते पर चले। हमको जात भाई बिरादरी की बात नहीं है, ना, जो विकास का कार्य करे, जो हमको विकास के रास्ते पर देखा विकास कितना हो रहा है। जैसे हम प्रधानमंत्री के साथ लड़ रहे थे तो सभी लोग उस जमाने में मंत्री थे, सभी लोग पत्रकार आपके जैसे पूछे कि मंत्री जी आप लोग जीतेंगे तो क्या करेंगे? मैं स्पष्ट शब्दों में कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं विकास किया हूँ, करूँगा। बताइए, बलिया का प्रधानमंत्री रहते हुए कौन सा विकास कर दिए? बताइए कौन सा ऐसा विकास कर दिया? नारा की बात है, लोग घोषणा पत्र की बात है। ये लोग घोषणा तमाम करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन जो असली घोषणा है मैं बता दूं, असली घोषणा है, कभी कभी बसपा के कैंडिडेट लोग कहते थे, मायावती बोलती थी कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी भागीदारी हम कराएंगे, मतलब हमारा जितना वोट है उस हिसाब से हम जो है मांग करूँगा। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं बोला, केवल वोट, कुर्सी, चुनाव जीतो हारो, हाँ, घूमो फिरो, यही तो है चल रहा है। लेकिन जो असली मांग है हमारे सामने नहीं आई। मैंने बोला, मैंने बलिया में प्रधानमंत्री के साथ में बोला कि कुछ लोग यहाँ के लोग नहीं रहने वाले हैं, ये लोग विदेशी हैं, ये हमारा जब हम जीतेंगे चुनाव तो मैं मांग जरूर करूँगा कि ये 3 लोग जो है इस देश के नहीं है, ये मध्य एशिया चल का भारत में आए लोग, इन लोगों का वोट 15% है, 15% लोगों को दिया जाए, मैं वही मांग करूँगा। सुभाष जी, क्या लग रहा है इस समय घोसी की जनता का क्या मूड है? आप लोग किधर जा रहे हैं? घोसी की जनता का ये मूड है कि बसपा का कोई कैंडिडेट आएगा उसी को हम लोग जिताएंगे। अभी तो कोई नजर नहीं आएगा ना, अभी समय है, अभी समय। प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के बेटे नहीं जीतेंगे, इसलिए कि भाजपा के साथ तो गए हैं, इसलिए नहीं जीतेंगे। भाजपा के साथ हैं तो नहीं जीतेंगे, बिल्कुल। भाजपा डबल इंजन की सरकार तो इसीलिए डबल इंजन फेल मार जा रही है। ट्रिपल इंजन बनाने की ट्रिपल दौर गड़बड़ है। कहावत है भोजपुरी में कि दुकनवा ठीक तिनकनवा नहीं ठीक। अच्छा, हाँ, ये भोजपुरी कहावत है। अरे कहने का मतलब है कि बसपा का कोई भी कैंडिडेट आएगा उसको जिताया जाएगा, उससे बढ़िया कोई न कैंडिडेट है न कोई पार्टी है। बसपा के कैंडिडेट कोई बार यहाँ जीते हैं, फिर वही जीतेगा।
कौन? भाजपा से जो आए अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आएगा ना नजर, अभी बहुत लंबा समय है ना, तो तराशा जा रहा है किस उम्मीदवार को उतारा जाए। अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 100 से नीचे रहेंगे। 400 पार का नारा नहीं काबिल। बैलेट पेपर से अगर होगा ना तो 100 के नीचे रहेंगे भाजपा। मतलब एनडीए को मजबूती नहीं दिला पाएंगे। हाँ। हम दूसरे को, विपक्ष को मजबूती दिलाएंगे। राजीव राय भी है। हाँ, कोई सपा को कोई भाजपा को कोई हराए उसके साथ हैं हम लोग। मतलब समाजवादी से जो राजीव राय आए हैं उनको मजबूती दिलाएंगे आप लोग? अभी नहीं, जो भाजपा को जो हराएगा हम लोग देखेंगे कि हमारा कैंडिडेट आ रहा है, भाजपा का मजबूत है तो भाजपा पर चढ़ेंगे, अनति जो भाजपा को हराएगा वहाँ हम लोग उठ मतलब अभी अपने कैंडिडेट की इंतजार में आप लोग हैं। अगर कोई कैंडिडेट बीएसपी से आते हैं तो उनके इंतजार में आप लोग वोट करेंगे। जी, क्या नाम है? उदय भान। क्या लग रहा है माहौल में, क्या किसका पड़ रहा है इस समय दिख रहा है? इस समय किसी का पलड़ा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी इंडियन गठबंधन की जो बात कर रहे हैं वो भी मतलब कहीं नहीं जा रही है। मान लीजिए उसमें कई पार्टियां जो है कि एक साथ हैं। इनकी सरकार को हटाना भी जरूरी है, क्योंकि ये लोग जितना कहते हैं उतना करते नहीं हैं। जितना भी धरातल पे काम कहें उतना में से अगर एक भी, आप भी पत्रकार रहे हैं कहीं से, अगर इस तरह की बात सुने हो तो बताइए कि नहीं, जितना कहें उतना में से अगर 10% किए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज 10 साल से इन लोगों में क्या किए हैं लोग? अगर डबल इंजन का सरकार बना ली। डबल इंजन की सरकार बना ले लोग रहे हैं। अगर जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, वो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि डबल इंजन नहीं, टेबल इंजन लगा लें, फिर भी चुनाव हार सकते हैं। अच्छा। इसकी गारंटी कहिए तो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि गारंटी आप लोग ले? इसलिए ले रहे हैं, सुनिए इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस देश ने बनाया ईवीएम को, उस देश में बैलेट से चुनाव होता है। आखिर क्यों? किसानों को किसान निधि और सबको जो है फ्री राशन बांटे। वो तो भीख है, भीख मांगने के लिए वो हम लोग तो कह रहे हैं कि वो दास किसान निधि न दे, सबको आरक्षण भी न दे, सबको समान कर दे, बस सबको समान करके सबका हक हिस्सा समान में बांट दे। आप ही का नहीं ना 50 बीघा खेत रहेगा, सबको बांट दे, और इसके बाद वो उठू करे, आरक्षण भी खत्म कर दे, समान कर दे सबके लिए। अच्छा, बीएसपी से उम्मीदवार न आने का क्या मतलब, आप लोग क्या करेंगे अभी? करेंगे क्या है, हम लोग देखेंगे, जो नहीं बीएसपी से आएगा तो हम लोग बीएसपी के वाहन मुखिया जो कहेंगे उसके ऊपर कर देंगे हम लोग। मतलब ओम प्रकाश राजभर पर भी वो ना, ओम प्रकाश को तो नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे। नहीं देंगे हम। दूसरे को देंगे उनको? हाँ, भाजपा को नहीं देंगे, भाजपा नहीं देंगे हम। क्या वजह हो गया कि भाजपा पूंजीवादी पार्टी है। बतलाइए, किसानों का 1000 रुपया नहीं माफ हुआ है, आज 14,000 लाख करोड़ अंडानी का हुआ है। तो क्या हम लोग को दिया है? तो अगर हम लोग का लेकर 3 पूंजीपतियों को दे दिया, उतने में अगर 1000 करोड़ अगर खर्चा कर दिया होता तो पूरे हिंदुस्तान के किसान गदगद हो गए होते। किसान हमारे मर रहे हैं बॉर्डर पे, उनको क्या दिया है? मोदी जोगी के साथ में है तो उनकी मशीन है, उनकी एटीएम है, उनकी सारी शक्तियाँ हैं। आप ये भी देखे हो। हाँ, तो क्या लग रहा है कि जो 400 पार का नारा है बीजेपी का, वो नहीं कामयाब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं, ईवीएम से वो चाहे जी, सुनिए, ईवीएम से वो 400 से क्या 500 कर ले, ईवीएम हटा दे और अपनी औकात देख ले। अच्छा, ईवीएम हर जगह तो औकात दिख जाएगा, दम दिख जाएगा। हाँ, ईवीएम से ही गलती हुई। हाँ, गलती हो रही है। तो बसपा का जो है आप लोग प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं, अगर बीएसपी से कोई आता है तो वोट करेंगे, अगर नहीं आता है तो बीजेपी को तो करेंगे नहीं। आप ये देखे होंगे, आप तो मीडिया वाले हैं, करीब 25 वर्षों से दारा सिंह चौहान से, बालकृष्ण चौहान से, रामाशंकर राजभर से, तमाम मने 25 वर्षों से जब कल्पनाथ ये सीट छोड़े तब से आप देख रहे हैं कि यहाँ सपा बसपा का दबदबा चल रहा है और प्रत्याशी जीतते हैं। आज भी वही हाल होगी, अगर ये ईवीएम में चाहे जितना खेल कर लें, नहीं तो यहाँ से बसपा या सपा, यही 2 पार्टी जीतती रही है और जीतेगी। कह रहे हैं कि बीएसपी का कहीं खाता नहीं खुला है और बीएसपी का पूरा जो है यूपी में भी कोई जो है दम भी नहीं है। अगर ईवीएम हटाकर और दम देख ले, हाँ, केवल ये भाजपा वाले ईवीएम हटा दे और बसपा का और सपा का दम देख ले, जनता का दम देख ले। हाँ, इनको दम साफ आने पर आ जाएगा कि किसी हमारी औकात क्या है। ये चोरबाजारी छोड़ दें, तब ईवीएम हटा दें और देख लें। मतलब सब गड़बड़ी ईवीएम से? बिल्कुल। आप ये देखेंगे कि जहाँ पर वोट होता है, मान लीजिए ये दलित बस्ती है, बहुत भूले भटके कोई महिला पुरुष दे देगा, बूढ़ा लग गया तो लग गया, नहीं तो बाकिया सब बीएसपी पर जाता है। और जब बाक्स खुलता है तो टोटल बीजेपी का वोट होता है। कहाँ से आप बताइए? हाथी कमल हो जाता है, कैसे हो जाता है? आप ओम प्रकाश यहाँ करारे हार का कारण बनेंगे और यही ओम प्रकाश
हो सकता है आने वाले दिन में कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। चलिए, आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं खास रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।